हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी एग्जाम दीजिएगा 10th बोर्ड परीक्षा 2027 में तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 2027 में देखने को मिलेगा। 2027 बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 50 में कितना सही होगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न। देखिए यहाँ पे दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग तीन का प्रश्न। यहाँ देखिए तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की का हो। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग चार का प्रश्न। यहाँ देखिए चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताएं यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक था मेजनी। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग पाँच का प्रश्न। यहाँ देखिए पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का। ठीक है, पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग छः का प्रश्न। यहाँ देखिए छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग सात का प्रश्न। यहाँ देखिए सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आठ का प्रश्न। यहाँ देखिए आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नौ का प्रश्न। यहाँ देखिए नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ठीक है, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दस का प्रश्न। यहाँ देखिए दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? देखिए दल बदल जो कानून है वह किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, दस का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ग्यारह का प्रश्न। यहाँ देखिए ग्यारह का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। कितना वर्ष है? 18 वर्ष। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। यहाँ देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और 28 राज्य है। देखिए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। यहाँ देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। यहाँ देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। यहाँ देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? बताएं भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास में। ठीक है, मद्रास को ही क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताएं भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका यहाँ पे 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। यहाँ देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बताएं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ कितना देश में टूट गया था? 15 देश में टूट गया था। ठीक है, सोवियत संघ को रूस बोला जाता है। सोवियत संघ को ही क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में, भारत की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से? भारत की मदद से। और बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? तो पाकिस्तान से। आपको यह भी ध्यान रखना है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई बताएं। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुआ था बताएं आप लोग, राजस्थान से। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन कब हुआ था, 2005 में। आपको यह भी ध्यान रखना है, इसमें भी याद रखना है 2005 में। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न, यहाँ देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यह उद्योग क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र क्या होगा आपका यहाँ पे, उद्योग हो जाएगा। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न, यहाँ देखिए 22 का प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है, बिहार को। बिहार क्या है, एक पिछड़ा राज्य है, आपको ध्यान रखना है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न, यहाँ देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग से पहले कौन था, योजना आयोग। नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, योजना आयोग था। इसकी स्थापना कब हुआ था योजना आयोग को, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बताएं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1952 में। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न, यहाँ देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। क्या होगा आपको यहाँ पे, सेवा क्षेत्र। कृषि क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी इसके द्वारा किया जाता है। यू का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 27 का सही आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। यहाँ 28 का प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य क्या है आपका यहाँ पे, गोवा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम किसका है, बिहार का। अगर सबसे कम पूछेगा तो किसका हो जाएगा आपका यहाँ पे, बिहार हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। यहाँ देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। इसी को आरबीआई बोला जाता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है आपको यहाँ पे, मुंबई को। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। यहाँ देखिए 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपको यहाँ पे 5 मार्च को। ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। यहाँ देखिए 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने। ठीक है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ था बताएं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका यहाँ पे जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में, या दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। यहाँ देखिए 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बताएं। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। यहाँ देखिए 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, जब पंडित नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको यह भी ध्यान रखना है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। यहाँ देखिए 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। यहाँ देखिए 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका यहाँ पे हीराकुंड बांध। ठीक है, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। यहाँ
देखिए 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, काजीरंगा कहाँ है बताइए। 39 का सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे असम, काजीरंगा असम हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, असम हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, डी हो जाएगा। एक बार 38 का देख लेते हैं। 38 का क्या बोले थे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, यह भी सही है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है, यह है डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम राज्य में, ठीक है, असम में। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। यहाँ देखिए 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है ना वह पेट्रोलियम पदार्थ के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के पास। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। देखिए क से केगा, क से कर्नाटक हो जाएगा। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। यहाँ देखिए 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल कौन है बताएं आप। देखिए गेहूँ रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मटर भी क्या है, रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या होगा आपका यहाँ पे, चावल हो जाएगा, ठीक है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। यहाँ 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है बताएं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन होगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे धान हो जाएगा। कौन होगा, धान होगा। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। यहाँ देखिए 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई बताएं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कहाँ कब की गई थी, 1907 में। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। यहाँ 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना में। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। यहाँ देखिए 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था बताएं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। यहाँ देखिए 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रिएक्ट पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है बताएं। रिएक्ट जो है, रिएक्ट पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है, वो होता है भूकंप मापने के लिए। जब भूकंप आता है तो रिएक्ट स्केल से मापते हैं कि कितना तीव्रता की भूकंप है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। यहाँ देखिए 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए। भवन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, घर। तो जहाँ पे भूकंप अधिक मात्रा में आता है वहाँ पे घर की आकृति कैसा होता है, आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक है, आयताकार होगा यहाँ पे। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। 50 का प्रश्न, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसका होता है, फसलों का, क्योंकि फसल भी बर्बाद होता है बाढ़ आने से। पशुओं भी क्या होता है, पशुओं की क्षति भी होता है, यानी कि मरता है, यह भी हानि होता है। भवनों को, भवनों मतलब घर का वो क्या होता है, हानि। बाढ़ आता है तो उसमें गिर जाता है, ठीक है। इनमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी होगा। यह सभी क्या, जब बाढ़ आता है तो यह सभी में क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा और चैनल को जो सब्सक्राइब करे। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 50 में कितना सही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।